हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस। डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम के बारे में इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। अल्फा बीटा प्रूनिंग इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मिनमैक्स एल्गोरिथम। जो अल्फा बीटा एल्गोरिथम है वो मिनमैक्स एल्गोरिथम का मॉडिफाइड वर्जन है। तो मिनमैक्स एल्गोरिथम क्या होती है वो हम इससे पहले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इट इज़ द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक फॉर द मिनमैक्स एल्गोरिथम। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, मतलब उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है अल्फा बीटा प्रूनिंग। हैंस देयर इज ए टेक्निक बाय विच विदाउट चेकिंग ईच नोड ऑफ द गेम ट्री वी कैन कंप्यूट द करेक्ट मिनमैक्स डिसीजन। देखिए, हमने मिनमैक्स के अंदर उसकी लिमिटेशंस पढ़ी थी। लिमिटेशंस क्या थी कि हमें हर एक नोड को विजिट करना पड़ता है अगर हमें किसी ग्राफ का या किसी ट्री का हमें अगर मिनमैक्स बनाना हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अल्फा बीटा प्रूनिंग का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम विदाउट सभी नोड को विजिट किए हम उस ट्री का मिनमैक्स फाइंड कर सकते हैं। तो उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए अल्फा बीटा प्रूनिंग का यूज किया जाता है। प्रूनिंग का मतलब ही होता है काटना। आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस इन्वॉल्व टू थ्रेशोल्ड पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा। यहाँ पर दो पैरामीटर्स का यूज करते हैं अल्फा एंड बीटा फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, सो इट इज कॉल्ड अल्फा बीटा प्रूनिंग। क्योंकि यहाँ पर दो पैरामीटर का यूज कर रहे हैं प्लस हम क्या कर रहे हैं, नोड्स को कट कर रहे हैं, इस कारण इसका जो नाम है वो अल्फा बीटा प्रूनिंग कहा जाता है। तो देखिए, अल्फा और बीटा कुछ अलग नहीं है। जो हमने मिनमैक्स के अंदर मिनिमाइजर और मैक्सिमाइजर का यूज किया था, सेम यहाँ पर अल्फा और बीटा है। अल्फा का मतलब क्या है, मैक्सिमाइजर, और बीटा का मतलब क्या है, मिनिमाइजर। तो मैक्सिमाइजर की जो हम वर्स्ट केस वैल्यू होती है वो क्या लेके चलते हैं, माइनस इन्फिनिटी लेके चलते थे मिन मैक्स एल्गोरिथम में। सेम यहाँ पर करेंगे, हम इसकी वर्स्ट केस वैल्यू डेट इज माइनस इन्फिनिटी लेके चलेंगे अल्फा की वैल्यू को, और बीटा की वैल्यू को वर्स्ट केस के अंदर प्लस इन्फिनिटी लेके चलेंगे, क्योंकि ये मिनिमाइजर है। मिनिमाइजर के लिए प्लस इन्फिनिटी और मैक्सिमाइजर के लिए माइनस इन्फिनिटी, ये दो वैल्यूज हम लेके चलेंगे फॉर ईच नोड। और उसके बाद कंप्लीट ट्री का हम क्या करेंगे, मिन मैक्स फाइंड करेंगे। तो इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। इस एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। देखिए, सबसे पहले हमें ये एक ट्री गिवन है, तो इसकी ए जो है वो इनिशियल स्टेट हो गई, और उसके बाद ये आगे गिवन है। हमने कंटिन्यूस, जैसे हमने मिन मैक्स एल्गोरिथम में किया था, कंटिन्यूस हर एक लेवल को पहले मैक्स फिर मिन फिर मैक्स, इस तरीके से हम सीक्वेंस के अंदर इसको डिफाइन कर देते हैं कि ये मैक्सिमाइजर को डिफाइन कर रहा है, ये मिनिमाइजर को, ये मैक्सिमाइजर को, सेम इस तरीके से। देन ये हो गई हमारी टर्मिनल नोड। जो लास्ट नोड होगी, लास्ट लेवल जो होगा उसे हम टर्मिनल नोड्स बोलेंगे। इस लेवल की जितनी भी नोड्स होगी, इसमें रूल्स क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इनिशियल नोड जो होगी उसे अल्फा की वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी और बीटा की वैल्यू को प्लस इन्फिनिटी आपने डिफाइन कर देना है। अल्फा की माइनस इन्फिनिटी, बीटा की प्लस इन्फिनिटी फॉर नोड ए। सेम ये वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर डीएफएस और बैक ट्रैकिंग का यूज होता है। डीएफएस का भी यूज होता है एंड बैक ट्रैकिंग का भी यूज होता है। तो पहले ए की वैल्यू ये डिफाइन की, ये ए की वैल्यू किसके पास जाएगी, बी के पास जाएगी। सेम वैल्यू अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, बीटा की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। देन ये वैल्यू सेम डी के पास जाएगी। अब डी के पास जाने के बाद हम क्या करेंगे, डी की न्यू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल। हमने क्या इसको डिफाइन किया हुआ है, मैक्सिमाइजर, कि हम डी के लिए क्या करेंगे, मैक्स वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डी की मैक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जब भी हम मैक्स वैल्यू फाइंड करेंगे, ये ध्यान रखना, हमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू चेंज होगी। और जब हम मिन वैल्यू फाइंड करेंगे तब ओनली बीटा की वैल्यू चेंज होगी। हर नोड की एक टाइम पर एक ही वैल्यू चेंज होगी, या तो अल्फा चेंज होगा या बीटा चेंज होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी क्या है, मैक्स है, तो हम इसकी अल्फा की वैल्यू को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, डी की करंट वैल्यू क्या है अल्फा की, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी को किसके साथ कंपेयर करेंगे, इस टू के साथ कंपेयर करेंगे। सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी और टू के ऊपर मैक्स फंक्शन लगाया, दोनों में से मैक्स क्या है, टू, टू आ गया। अब उस टू वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करेंगे, इस थ्री वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। टू और थ्री को कंपेयर किया आपस में, दैट इज थ्री मैक्स आ गया। तो जो डी की जो नई वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, मतलब सॉरी अल्फा की जो नई वैल्यू है वो थ्री हो जाएगी। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, एक नोड वैल्यू फाइंड करते हैं। नोड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो दोनों नोड्स हैं उनके ऊपर मैक्स लगा दीजिए। अगर ये मैक्स फाइंड करना तो मैक्स लगा दीजिए, अदरवाइज मिन लगा दीजिए। तो मैंने नोड वैल्यू के ऊपर टू और थ्री के ऊपर यहाँ पर मैक्स फंक्शन लगाया, और टू और थ्री का मैक्स क्या होगा, थ्री होगा। तो डी की नोड वैल्यू आ गई थ्री। तो हमने टोटल दो चीजें कैलकुलेट की, एक तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करी और एक नोड वैल्यू को कैलकुलेट किया। नोड वैल्यू को क्या यूज होता है, आगे अभी हम इस एग्जांपल में देखेंगे।
तो अभी हमने ये दो वैल्यू कैलकुलेट कर ली, हम नेक्स्ट डायग्राम के अंदर इसको अपडेट कर देते हैं डायग्राम को। तो देखते हैं आगे। देखिए मैंने इसके अंदर चेंजेस कर दिए। अल्फा की वैल्यू हमने 3 कैलकुलेट की थी, बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी ही पड़ी है, और जो डी की नोड वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पर 3 लिख दी है। अब ये क्या होगा, इस पर बैक ट्रैकिंग काम करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अल्फा बीटा प्रूनिंग में बैक ट्रैकिंग होता है, मतलब ये वैल्यू वापस किसके पास जाएगी, बी के पास जाएगी, और बी नोड की वैल्यू रिकैलकुलेट होगी। तो बी नोड के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस इन्फिनिटी ही है, और यहाँ पर हमने क्या करना है, मिन कैलकुलेट करना है, मतलब बीटा की वैल्यू चेंज होगी। तो मिन फंक्शन हमने लगाया। मिन फंक्शन, पहले बीटा की वैल्यू कितनी थी, इन्फिनिटी थी, पिछले डायग्राम में आप देख सकते हो कि बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी थी। तो अब इन्फिनिटी, और यहाँ पर जो नोड वैल्यू है, नोड वैल्यू मैंने आपको कहा था, नोड वैल्यू इसलिए कैलकुलेट की है कि जो इन्फिनिटी है और जो डी की नोड वैल्यू है दैट इज 3, हम अल्फा की वैल्यू से यूज नहीं कर रहे हैं, हम नोड वैल्यू को यूज कर रहे हैं। तो 3 के बीच में और बीटा की जो पहले वैल्यू थी वो, तो इन्फिनिटी और 3 के बीच में मिन लगाया, मिन लगा करके आ गया 3 आ गया। तो हमने बीटा की वैल्यू को 3 से अपडेट कर दिया। वन थिंग ये। सेकंड थिंग हम क्या बोलेंगे, नोड वैल्यू के बारे में। अब बी के लिए जो नोड वैल्यू होगी, बी के लिए देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 3 और ब्लैंक का जो मिन निकलेगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो बी की हमारी, तो हमने ये वैल्यू बी नोड के लिए कैलकुलेट कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए नोड 3 थी, अब ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ई के पास जाएगी। ई के पास पहले सेम वैल्यू गई, अल्फा की माइनस इन्फिनिटी, बीटा की 3 वैल्यू गई, और ये वैल्यू जाने के बाद ई की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे फॉर मैक्स के लिए। तो मैक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। करंटली अभी अल्फा की वैल्यू कितनी है, क्योंकि मैक्स के लिए अल्फा चेंज होता है। करंटली ई के लिए अल्फा की वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी, और फर्स्ट नोड क्या है, 5। फर्स्ट नोड है 5, तो माइनस इन्फिनिटी और 5 के बीच में हमने मैक्स कैलकुलेट किया, डेट इज 5 आ गया। अब जैसे ही 5 आया, हमने 9 के साथ अभी कंपेयर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा प्रूनिंग हमने क्या करना है, हर एक नोड को यूज नहीं करना, हर एक नोड को ट्रैवर्स नहीं करना, कुछ नोड को हम प्रून कर सकते हैं। तो प्रूनिंग किस केस में करनी है, प्रूनिंग के लिए रूल है कि अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा आ जाए, अगर ऐसा कोई केस मिले जहां पर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा है, तो उस केस में वो जो नोड होगी उसको हम प्रून कर सकते हैं, नेक्स्ट वाली नोड को। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करी, 5 आ गया, अल्फा 5 हो गया, बीटा हमारा 3 पड़ा था। इसी केस पे हम 5 जो है वो 3 से ज्यादा होता है, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, इस 9 वैल्यू को प्रून कर सकते हैं, बिना कंपेयर किए हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस नोड को हम प्रून कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे, इसलिए इसे अल्फा बीटा कट ऑफ या अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम सेविंग हो जाएगा, क्योंकि हमने एक नोड को विजिट ही नहीं किया। तो अब हमारी जो अल्फा की वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी है, अल्फा की वैल्यू सॉरी 5 हो चुकी है, और बीटा की वैल्यू हमारी 3 है। तो नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं इसके। देखिए हमने इसको कट ऑफ कर दिया, अल्फा की वैल्यू हमने अपडेट करके 5 लिख दी है, बीटा की वैल्यू 3 लिख दी है। अब ये वैल्यू वापस से बी के पास जाएगी। बी क्या चीज है, मिन है। मिन मतलब इसकी देखिए नोड वैल्यू कितनी है, 5 है, क्योंकि हमारे यहाँ से 5 गया था, तो ये इसकी ई की जो नोड वैल्यू है वो 5 होगी। 3 और 5 का मीन क्या था, 3, तो इसकी जो बी की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, बी की नोड वैल्यू जो पहले थी वही रहेगी, डेट इज 3 ही रहेगी। अब ये वैल्यू किसके पास जाएगी, ए के पास जाएगी। ए की करंट वैल्यू क्या थी, माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, अल्फा की माइनस इन्फिनिटी, बीटा की प्लस इन्फिनिटी। फाइंड क्या करना है, मैक्स, मतलब अल्फा चेंज करना है। अल्फा चेंज करेंगे तो मैक्स कैलकुलेट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी और इसकी नोड वैल्यू, नोड वैल्यू कितनी है, 3। तो माइनस इन्फिनिटी और 3 के बीच में हमने अल्फा के लिए मैक्स लगाया, डेट इज आ गया 3। तो इसकी जो ए नोड की जो अल्फा की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, और नोड वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड साइड हमने अभी तक कैलकुलेट ही नहीं किया। तो नोड वैल्यू भी 3 हो गई, अल्फा की वैल्यू 3 हो गई, बीटा की इन्फिनिटी रहेगी। अब क्या होगा, अब ये जो वैल्यू होगी वो सी के पास और एफ के पास जाएगी, सेम वैल्यू। अल्फा की वैल्यू जाएगी 3, बीटा की वैल्यू जाएगी प्लस इन्फिनिटी, सी के पास और एफ के पास। आगे देखते हैं डायग्राम में। देखिए हमने अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की इन्फिनिटी, ये सी के पास भी गई और एफ के पास भी गई। और एफ के पास जाने के बाद क्या होगा, दोबारा से एफ की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। एफ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एफ अल्फा क्या है, यहाँ पर अल्फा कैलकुलेट होगा क्योंकि ये मैक्स है। तो मैक्स के लिए हमने पहले अल्फा है 3 और यहाँ पर है 0, तो 3 और 0 का जो मैक्स होगा डेट इज 3।
तो ये 3 वैल्यू हो जाएगी। देन 3 किसके साथ कंपेयर होगा, 1 के साथ कंपेयर होगा। 3 और 1 कंपेयर होंगे तो वापिस से मैक्स कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 3 ही रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी। बट यहाँ पर नोड वैल्यू चेंज हो जाएगी। नोड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, 0 और 1 का मैक्स निकालिए। 0 और 1 का मैक्स कितना होगा, 1। तो एफ की जो अल्फा और बीटा की वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन नोड वैल्यू 1 हो जाएगी। तो नोड वैल्यू 1 हो जाएगी, अल्फा 3 रहेगा, बीटा इन्फिनिटी ही रहेगा। और ये वैल्यू कहाँ जाएगी, अब सी के पास जाएगी। तो देखिए आगे, अब सी के पास जाकर क्या होगा, यहां पर ये 1 है, सी क्या करेगा, मिन वैल्यू लेनी है। तो मिन वैल्यू के लिए क्या करेंगे, प्लस इन्फिनिटी और 1। बीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस इन्फिनिटी, और नीचे से जो नोड वैल्यू है डेट इज 1, जो कि अपडेटेड वैल्यू है। तो प्लस इन्फिनिटी और 1 के बीच में मिन लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू सी के लिए जो बीटा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जैसे ही बीटा की वैल्यू 1 होगी तो हम देखेंगे कि अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा। वापिस से केस बन गया कि 3 की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, इधर वाला जो ये ग्राफ है, ये छोटा ट्री है जो हमारा, इस ट्री को हम क्या कर सकते हैं, प्रून कर सकते हैं। तो हम इस नोड को आगे विजिट ही नहीं करेंगे और इसके बाद हम डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, वापस ए की तरफ चले जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बीटा की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी और अल्फा की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रहेगी। ये है। और नोड वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए, क्योंकि मिन है, मिन के लिए नोड वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो सी की नोड वैल्यू 1 है और यहाँ पर बी की नोड वैल्यू 3 थी। तो ए की वैल्यू अगर हम वापस चेक करें, आगे नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, ए की वैल्यू अगर हम दोबारा से चेक करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 1 का मैक्स डेट इज 3 आएगा, मतलब वापस से 3 ही रहेगा। तो ऑप्टिमल वैल्यू फॉर मैक्सिमाइजर कितनी आ गई, 3 आ गई। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा प्रूनिंग कर सकते हैं किसी भी ट्री के लिए। इसका एडवांटेजेस क्या रहेगा, एडवांटेज ये रहा कि हमें हर एक नोड को विजिट नहीं करना पड़ा, जिसके कारण से हमारा टाइम कम कंज्यूम होता है एज कम्पेयर टू मिन मैक्स एल्गोरिथम। तो ये थी अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम। इसके बारे में अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और एक चीज़ और, अगर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करना चाहो तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।